तेलंगाना की सियासत में भूचाल आ गया है। बीआरएस नेता के कविता के अपने पिता और पार्टी चीफ के चंद्रशेखर राव को लिखी चिट्ठी ने राज्य की सियासत में हंगामा मचा दिया है। इस चिट्ठी में कविता ने केसीआर के बीजेपी के लिए नरम रुख पर बात करते हुए और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए। तो और क्या कुछ लिखा है कविता ने अपनी इस चिट्ठी में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना की सियासत में हंगामा मच गया है और वजह है बीआरएस नेता के कविता का अपने पिता के चंद्रशेखर राव को लिखा एक पत्र। इन 6 पन्नों के पत्र में कविता ने अपने पिता और बीआरएस चीफ केसीआर के बीजेपी के प्रति नर्म रुख पर सवाल उठाए हैं। कविता ने लिखा, डैडी, जिस बीजेपी ने मुझे परेशान किया उसके लिए आपकी ये नरमी क्यों? कविता ने 2 मई को लिखे इस चिट्ठी में बीआरएस की दिशा और नेतृत्व पर निराशा जताई। उन्होंने वारंगल में पार्टी की 25वीं स्थापना दिवस की बैठक में केसीआर के भाषण की आलोचना की, जिसमें बीजेपी पर सिर्फ 2 मिनट बोला गया। कविता का कहना है कि इस नर्म रुख से बीजेपी के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ रहा है और लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं, जिसका बीआरएस को फौरन मुकाबला करना चाहिए। कविता ने पार्टी के भीतर और भी मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सीनियर नेता और जमीनी कार्यकर्ता केसीआर से मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में हताशा है। वारंगल बैठक में वक्फ विधेयक, 42% बैकवर्ड रिजर्वेशन और एससी कैटेगराइजेशन जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। कविता ने पुराने नेताओं पर तेलंगाना आंदोलन की भावना को भुलाने और टिकट के लिए पैरवी करने का आरोप भी लगाया। हालांकि कविता ने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया, जैसे जनसभा की ऊर्जा और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम न लेने का फैसला। लेकिन इस खत ने बीआरएस में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस ने इसे भुनाते हुए बीआरएस बीजेपी के कथित गठजोड़ और पार्टी के अंदरूनी कलह को उजागर किया। केसीआर ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कविता के इस कदम से नई पार्टी, विभाजन या सुधारों की अटकलें तेज हो गई हैं। तेलंगाना की सियासत में सबकी नजर अब के कविता पर है कि ये चिट्ठी बीआरएस के लिए नया मोड़ लाएगी या सिर्फ हलचल मचाकर रह जाएगी। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।